नमस्कार दोस्तों, मैं गुड्डू सर आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन लिखा है। बिंदु 1, 6, 3 का रेखा, ये लिखा हुआ रेखा, ठीक है, में प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। पहली बात यहाँ पर देखिए हमारा जो रेखा है, ठीक है, ये किस प्रकार का है और इस पर किस प्रकार से हम प्रतिबिंब को जो है निकाल सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम समझते हैं बहुत ही बेहतर तरीके से, ठीक है। सबसे पहली बात यहाँ पर कुछ चीज़ें हम यहाँ पर समझ लेते हैं। यहाँ पर लिखा क्या है, जैसे लिखा है कि एक रेखा है, जैसे ये रेखा है, ठीक है। सपोज दैट इस रेखा का नाम AB है, ठीक। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, और ये रेखा क्या है, x/1 इक्वल टू y-1/2 और इक्वल टू z-2/3, ये रेखा है हमारा, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि इस रेखा पर, ठीक है, बिंदु इतने से, किससे, 1, 6, 3, कह रहा है इससे जो है क्या डालिए, इस पे कह रहा है कि इसका जो है प्रतिबिंब बताइए इस रेखा पे क्या होगा। तो आपको पता है कि जैसे ये रेखा आपका किस प्रकार का है, समतल टाइप का है कि नहीं। और ऐसे भी आपको पता है, आपने पढ़ा भी होगा कि किसी भी समतल, जैसे मान लीजिए कि आपके सामने कोई क्या कहते हैं, वो है समतल दर्पण है, ठीक है। अब आपको अच्छे से ये बात पता है कि कभी भी समतल दर्पण के, ठीक है, सामने जो वस्तु की दूरी होती उतनी ही पीछे कौन बनता है, प्रतिबिंब की दूरी बनती है। ये बात अच्छे से पता ना आप लोगों को। तो देखिए जैसे यहाँ से देखिए ये आपके पास में ये क्या है, ये आपकी रेखा है, इससे कितनी दूरी पे है, ये मान लेता हूँ यहाँ पर है। तो जितनी दूरी पर ये बिंदु इससे है उतना ही नीचे क्या बनेगा, आपका प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन वही प्रतिबिंब की आपको क्या बताना है, इसके निर्देशांक बताना है आपको, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए मान लेता हूँ कि यहाँ पर P है और इसका P का निर्देशांक मान लेता हूँ P' है, और ये निर्देशांक मान लेता हूँ x1, y1, z1 है, और ये पॉइंट आपको क्या मान लेता हूँ, Q मान लेता हूँ, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को अब लगाते हैं, देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। सबसे पहला काम क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे जो है किसको लिखेंगे, लाइन को लिखेंगे। तो रेखा यहाँ पर क्या है, रेखा यहाँ पर, ठीक है, रेखा यहाँ पर है x/1 इक्वल टू y-1 क्या लिखा है, 2 लिखा है, और यहाँ पर क्या लिखा है, z माइनस क्या लिखा है, 2 लिखा है, अपॉन में क्या लिखा है, 3 लिखा है, ठीक है। ये कौन है, ये आपका जो है लाइन है, ठीक है। फिर से एक बार समझ लीजिए, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो आप भी समझ लीजिए। हमारे पास में एक लाइन ये दिया हुआ है, इस पॉइंट का इमेज निकालना है, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि एक लाइन हमारा जो AB है, लाइन ये हो गया, पॉइंट ये हो गया। अब इस पॉइंट P का देखिए कोऑर्डिनेट तो दिया है, लेकिन आपको निकालना क्या है, यहाँ पर इसके आपको इमेज निकालना है। तो मैंने इमेज को यहाँ पर P' मान लिया है, ठीक है। और P' यहाँ पर क्या है, x1, y1, z1 है, ठीक है। इसी x1, y1, z1 की वैल्यू हमको निकालनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस प्रकार से लगेगा। तो अब यहाँ पर ये लाइन है, ठीक है। तो इसको मैंने क्या मान लिया कि ये लेमडा के इक्वल है, मैंने यहाँ कंसीडर कर लिया, ठीक है। जब यहाँ पर मान लिया हमने, तब क्या होगा, लेट कर लेंगे, लेट माने मान लेंगे, लेट आए क्यू बी द पॉइंट एट लाइन, किस लाइन पे है बताइए, लाइन AB, ठीक है। मान लेता हूं, दोनों लाइन को लिख दो, माना AB पर एक बिंदु कौन है, Q है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखो दोनों चीज लिख दिया हमने। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर चलते हैं, जो है क्या करते हैं, Q की कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो कैसे निकलेगा, Q इक्वल टू क्या होगा भाई, 1 को जब इधर ले जाओगे, आप इधर कर लो ना, x/1 इक्वल टू लेमडा करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, पहली बात तो लेमडा आ जाएगा। तो पहला आपका कोऑर्डिनेट लेमडा हो गया। अगर आप इसको लेते हो y-1/2 लेते हो लेमडा के इक्वल, तो ये उधर जब जाएगा तो y-1 इक्वल टू 2 लेमडा, तो y इक्वल टू क्या आएगा, 2 लेमडा प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 लेमडा प्लस 1 हो गया। इसी प्रकार से z लेंगे तो z इक्वल टू ये है, तो ये 3 उधर जाएगा तो 3 लेमडा, और 2 को जब इधर ले जाएंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ इतनी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब इसके बाद देखिए क्या होगा, अब यहाँ तक तो एकदम क्लियर हो गया, ठीक है। तो आपने क्या किया, यहाँ पर आपने जो है इस Q के कोऑर्डिनेट निकाल लिए हैं, ठीक है। अगर आपके पास में देखिए P के कोऑर्डिनेट तो दिया ही है, Q के कोऑर्डिनेट ये हो गया, तो चलिए PQ का जो है डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं। डायरेक्शन रेशियो का मतलब द्विक अनुपात। तो लिखेंगे
लिखेंगे डायरेक्शन रेशियो ऑफ किसका, पी क्यू का। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे, ठीक है, पी क्यू का द्विक अनुपात। तो देखिए पी क्यू का द्विक अनुपात कैसे निकलेगा, क्यू से पी वाले को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। भाई क्यू के कोऑर्डिनेट क्या निकला है, ये निकला है, यहाँ लिख देता हूँ अभी, लेमडा निकला है, 2 लेमडा प्लस 1 निकला है, 3 लेमडा प्लस 2 निकला है। तो पहले से पहला सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये क्या बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा, आपका हो जाएगा लेमडा माइनस 1। ठीक है, अब 2 लेमडा प्लस 1 से जब 6 सब्ट्रैक्ट करोगे, घटा दोगे, तो 2 लेमडा माइनस 5 आ जाएगा। आप करके देख लो ना, 2 लेमडा प्लस 1 है, इसमें से 6 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 2 लेमडा और 1 से 6 जाएगा तो माइनस का 5 हो गया। इसी प्रकार से 3 लेमडा प्लस 2 से, जैसे यहाँ लिखा है 3 लेमडा प्लस 2 लिखा है, इसमें से अगर क्या जाएगा, 3 जाएगा, तो हो जाएगा 3 लेमडा और यहाँ पर माइनस 1 हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा आपका 3 लेमडा माइनस 1। ठीक है, ये आपका निकल आया। तो इस प्रकार से देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसको मैं मिटा दिया, तो ये किसका डायरेक्शन रेशियो है बताओ, ये डायरेक्शन रेशियो पी क्यू को हो गया। आप किसका निकालोगे डायरेक्शन रेशियो, भाई देखिए ये दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर, तो मैं सोच रहा हूँ इसका डायरेक्शन रेशियो निकाल लूँ और इसका डायरेक्शन रेशियो निकाल लूँ। और जैसा कि आपको पता है कि दोनों का अगर डायरेक्शन रेशियो निकल जाए तो मामला आपका फिट हो जाता है। क्या फिट होता है, देखिए यहाँ पर, तो डायरेक्शन रेशियो किसका हो रहा है, देखिए आपने किसका निकाला, पी क्यू का निकाल लिया, अब क्या निकालोगे, डायरेक्शन रेशियो किसका निकालोगे, डायरेक्शन रेशियो बताओ जल्दी से। अब ए बी का निकालोगे डायरेक्शन रेशियो, तो भाई ए बी का डायरेक्शन रेशियो तो दिने हैं 1 2 3, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 1 2 3, यहाँ पर लिख दिया आपने कि नहीं लिख दिया। अब इसके बाद देखिए क्या करोगे आप यहाँ पर, अब यहाँ पर लिखोगे चूंकि क्या लिखोगे यहाँ पर, ए देखिए पी क्यू जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, ए बी पर, तो परपेंडिकुलर है, तो इसका डायरेक्शन रेशियो अगर इसके डायरेक्शन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दें तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगा, अर्थात किसका, पहले के साथ पहले का मल्टीप्लाई, अर्थात कहने का मतलब है 1 का मल्टीप्लाई या लेमडा माइनस 1 से, और 2 का मल्टीप्लाई किसमें बोलो, 2 लेमडा माइनस 5 से, और 3 का जो है मल्टीप्लाई किसमें, 3 लेमडा माइनस 1 में। अगर मल्टीप्लाई करते तो 0 बराबर हो जाएगा कि नहीं। तो इस प्रकार से देखिए क्या हो रहा है, ये इसको जब तोड़ते हैं तो लेमडा माइनस 1 हो जाएगा, और 2 2 जा 4, माइनस 5 2 जा 10, 3 3 जा 9 लेमडा, और माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए 9 4 13, ठीक है, 13 1 14, ठीक है, तो यहाँ प्लस का 14 लेमडा आ गया, और इसको जोड़ रहा हूँ माइनस वाले सबको, तो ये भी माइनस का 14 आ गया कि नहीं, इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से क्या आ जाएगा, 14 लेमडा बराबर, इसको जब इधर ले जाओगे तो ये भी 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, तो लेमडा की वैल्यू 1 आ गया कुल मिला के। तो इसकी पॉइंट जो निकलनी थी, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तब यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, यहाँ पर हम लिख देंगे इसलिए Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो जहाँ जहाँ Q है, Q जहाँ जहाँ लेमडा है वहाँ 1 रख दीजिए, तो जब यहाँ 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो 1 आ गया, यहाँ 1 रखेंगे तो 1 1 2 जा 2, 2 में 1 ऐड करेंगे तो आपका 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ 1 रखेंगे तो 3 2 5 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर हमने जो है Q की वैल्यू निकाल ली, तो इसको अब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब तो इसकी वैल्यू आ गई कितना, 135 आ गया है। ठीक, अब इसके बाद इसकी तो कोई क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं मिटा देता हूँ, क्वेश्चन तो आपको वैसे भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके पश्चात देखिए यहाँ पर करना क्या है, हम जानते हैं वी नो दैट, क्या जानते हैं भाई, यहाँ पर हम लोग जानते हैं, थोड़ा सा और नीचे लिख दे रहा हूँ, नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ से दिखेगा, ठीक है, तो यहाँ लिख देता हूँ वी नो दैट। भाई हम लोग क्या जानते हैं, हमको पता है कि देखिए Q इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट कौन है, पी डैश का है। ठीक है, तो अगर ये देखिए Q अगर पी डैश का मिड पॉइंट है तो नियम क्या कहता है कि पहला ऐड कर दो और 2 से डिवाइड करो तो इसके पहले बराबर होगा। इसलिए क्या मतलब कहने का कि 1 जैसे इसका पहला x1 है, ठीक है, और अगर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 के बराबर होगा। तो इसको जब इधर ले जाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 + x1 = 2, तो x1 = कितना आ जाएगा, ये उधर जाएगा तो 2 - 1 अर्थात 1 आ जाएगा कि नहीं।
इसी प्रकार से सेकंड लेते हैं, सेकंड क्या है y1 और यहाँ पर सेकंड 6 है, तो y1 को अगर 6 के साथ मल्टीप्लाई के 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये 3 के बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो जब कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये 3 2 जा कितना आ जाएगा 6, ठीक है। तो y1 + 6 = 6, तो जब उधर जाएगा तो y1 = आपका 0 हो गया। तो इस प्रकार से ये भी आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। और लास्ट में आपका क्या बचता है, Z1 और 3, तो Z1 + 3 अगर ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 के इक्वल होना चाहिए। तो अब यहाँ पर देखिए 5 2 जा 10, तो Z1 + 3 = 10 आ गया। तो Z1 = कितना आ जाएगा, 10 में से 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 7 बच जाएगा। यहाँ पर इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर समझ में तो आ ही गया होगा। इसको लिखना चाहो तो यहाँ लिख सकते हो x/1, ठीक है, = y - 1/2, और यहाँ पर है z - 2/3, ठीक है। तो अब इसका नाम यहाँ थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि अच्छे दिखाई दे। तो इस प्रकार से देखिए x y z की वैल्यू निकल आई, इसीलिए क्या होगा, कोऑर्डिनेट ऑफ किसका, इमेज का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x1 की वैल्यू 1 आ गई और y1 की वैल्यू 0 आ गई और z1 की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। तो ये इसका कोऑर्डिनेट बन जाएगा। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से आ गए होंगे, यहाँ पर कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा, ठीक है। अगर आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन की बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद।